हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स होती क्या है। देखो मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स क्या होती है कि रेक्टेंगुलर एरा ऑफ नंबर्स होती है, जिसमें क्या होती है हमें रो और कॉलम दिया गया होता है। ये देखिए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरा है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं। ये देखिए कि मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है जिसमें ये रेक्टेंगुलर एरा है आपका, जिसमें नंबर्स दिए गए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। और ये क्या होती है रो एंड कॉलम्स होते हैं। देखो रो आपकी इस तरह से ली जाती है, रो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। ये जितनी भी ये आपकी रो है हॉरिजॉन्टल इस तरह से। और कॉलम्स किस तरह से लिए जाते हैं, ये आपके कॉलम्स होते हैं, ये आपके कॉलम्स हैं। और इस तरह से ली जाने वाली आपकी रो होती है। इस अगर लाइन टेढ़ी है, टेढ़ी नहीं हॉरिजॉन्टल है, तो आपकी रो है। और वर्टिकल में आपके कॉलम्स को लिया जाता है। अब एक मैट्रिक्स ली गई है, ये ए एक मैट्रिक्स है। और एम का यहाँ पर क्या मतलब होता है, एम का मतलब रो होता है और एन का मतलब आपका कॉलम्स होता है। पहले रो आती है फिर कॉलम्स आती है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है क्योंकि यहाँ पर 3 रो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पर 3 रो है इसलिए मैंने आगे 3 लिखा है। इनटू में कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर कॉलम्स भी 3 ही हैं, 1 2 3। तो अब थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। अगर आपको कैपिटल लेटर्स में ABCD लिखा गया तो ये मैट्रिक्स होती है। अगर स्मॉल लेटर्स में ABCD लिखा गया तो ये एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन से, जो ये इसके मैट्रिक्स के अंदर आते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे A11 एक एलिमेंट है, A12 एक एलिमेंट है। अगर आपको A12 नहीं लिखना तो आप B भी लिख सकते हो, यहाँ पर C भी लिख सकते हो, यहाँ पर D और EF इस तरह से। तो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ब्रैकेट के अंदर होती है। मैट्रिक्स को हम एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे हम लिखते हैं A11 तो इस 11 का मतलब क्या है, या फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है A11 A12। देखो 11 का मतलब है, फर्स्ट 1 का मतलब होता है रो और सेकंड 1 का मतलब है कॉलम। फर्स्ट का क्या है रो और सेकंड का क्या है कॉलम। तो ये क्या है फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम। सेकंड को देखिए, फर्स्ट तो क्या है हमारी रो ही है और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है, तो इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने कि फर्स्ट जो सब्सक्रिप्ट होता है आपका शो करता है रो को, और सेकंड वाला जो लिखा जाता है वो कॉलम को। अगर हम m इंटू एन लिखते तो ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और ऑर्डर जब भी आप निकालते किसी भी मैट्रिक्स का, सबसे पहले आप रो लिखते हो, कितनी रो है उस मैट्रिक्स में, उस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर कितनी रो है और कितने कॉलम्स है। पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम्स लिखे जाते हैं। अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स कितनी तरह की होती है। हमने कर चुके कि एक मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें पहले रो इंटू कॉलम, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये ए मैट्रिक्स को शो करती है और मैट्रिक्स के ब्रैकेट के अंदर होती है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने वाले, सबसे पहले मैट्रिक्स का टाइप क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में याद रखना कभी भी रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। अगर 3 रो है तो 4 कॉलम होंगे, 2 रो है 3 कॉलम होंगे, अगर 4 रो है तो 2 कॉलम होंगे, इस तरह से होंगे। रो और कॉलम्स आर नॉट इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इस मैट्रिक्स में ऑर्डर देखिए, यहाँ पर कितनी रो है, रो 2 है और कॉलम्स कितने हैं 3 कॉलम्स हैं। तो रो और कॉलम अगर आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल नहीं थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपकी रो और कॉलम्स इक्वल होती है। स्क्वायर होता ना जैसे 2 गुना हो जाना, अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम है, 3 रो है तो 3 ही कॉलम है, 4 रो है तो 4 ही कॉलम है। तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होते हैं, देखो डायगोनल बता देती हूँ। ये इस तरह से आते हैं जो आपके एलिमेंट्स, ये तिरछे एलिमेंट्स, और ये सेम इस तरह से भी आते हो, यहाँ से भी जो आपके क्रॉस में आते हैं एलिमेंट्स उनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। उन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के
ये एक ही साइड हो गए तिरछेपन में, या तो इसी साइड से या फिर इसी साइड से। एक ही साइड हो गए, दोनों साइड नहीं होंगे। किसी एक साइड से अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जितने एलिमेंट्स हैं ना, अगर वो जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। यहाँ पर क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव थे, बाकी सब कुछ जीरो थे, लेकिन पॉजिटिव थे तो 1 था, 3 था, 5 था, इक्वल नहीं थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 3 3, 4 4, मतलब सेम एलिमेंट्स आएंगे, सेम नंबर लिखा जाएगा, तो स्केलर मैट्रिक्स होगी आपकी। देखिए आपकी स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, यहाँ पर 2 2 2 लिए गए हैं, 3 3 3 होते तब भी स्केलर मैट्रिक्स होती। फिर आता है आपकी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। देखो यूनिट और आइडेंटिटी में एक ही वो है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना आपके, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद सेम ही है, ये 1 1 होते हैं। स्केलर में क्या होगा, एक जैसे होंगे लेकिन एक से ज़्यादा होंगे। आइडेंटिटी में क्या होगा, आइडेंटिटी में या फिर यूनिट मैट्रिक्स में एक एक होगी। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स जिसमें जीरो होते हैं नल मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो जिसमें हमारे पास एक रो होती है, आपके पास ओनली 1 रो है, और कॉलम्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं। देखिए अगर ये है, यहाँ पर कितनी रो है, एक ही रो है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखती रहूँ, रो तो एक ही बनेगी अगर मैं इसी तरह हॉरिजॉन्टल लिखती रहूँ, लेकिन कॉलम बहुत सारे बन जाते हैं। अब इसका अपोजिट है कॉलम, कि यहाँ पर कॉलम तो एक होगा, ये कॉलम हम इस तरह मापते ना कॉलम को वर्टिकल टाइप में, तो यहाँ पर कॉलम तो एक है, रो कितनी है 1 2 3, कॉलम एक होगा, रो एक से ज़्यादा होगी। अगर मैं 3 के आगे 4 5 6 7 8 9 10 कर दूँ तो ये आपकी क्या, कॉलम एक ही रहेगा, रो आपकी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है आपका अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगल क्या होता है आपका, ये त्रिभुज होता है, तो इनका अपर देखो, अपर है तो देखो ये अपर का ट्रायंगुलर है, ये पॉजिटिव होगा, इनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स जीरो होंगे। और याद रखना, जब भी आप अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हो तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें रो और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो ऊपर की साइड में आपके एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, जीरो से ज़्यादा होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं होगी। और लोअर में क्या होगा, लोअर में पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं होंगे, बाकी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अब सब मैट्रिक्स क्या होती है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से एक रो या कॉलम को कट कर देती हूँ, उसके बाद सब मैट्रिक्स क्या होती है, किसी चीज़ का पार्ट। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से ये फर्स्ट वाली रो और ये फर्स्ट वाला ही कॉलम डिलीट कर देती हूँ तो मेरे पास ये बचता है, ये मेरी एक सब मैट्रिक्स निकल जाती है। या फिर इसका अपोजिट, मैं ये वाली कॉलम और ये वाली रो को डिलीट कर देती हूँ तो ये जो मेरे पास बची 4 एलिमेंट्स, ये एक सब मैट्रिक्स है। अब आते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो ट्रेस क्या होता है, एक मैट्रिक्स का निकालने के, जो आप डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं ना, देखो इस यूनिट इसमें कौन से डायगोनल एलिमेंट्स है आपके, ये 3 2 1, एक तो ये है और एक इस साइड से ये 6 3 5। तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके जो 4 3 1, अगर मैं इनका सम कर देती हूँ, इनको जोड़ देती हूँ तो आपके ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी क्या होती है, हम इक्वालिटी वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब दो चीज़ें एक जैसी हो। अगर आपकी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों एक जैसी, देखना इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है, उसमें भी 3 है, 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 0 है तो इसमें भी 0 है, इसमें -1 तो इसमें भी -1 है, तो वे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर इट मीन्स टू से रो और कॉलम जिसमें सेम होती है, उसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इसमें कितनी रो है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, ऑर्डर क्या है 2 × 2 का, और सेम यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है 2 × 2 का। जब रो और कॉलम दो मैट्रिक्स के सेम होते हैं
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम होता है तो आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कि आप मैट्रिक्स में एडिशन किस तरह से कर सकते हो, कि आप दो मैट्रिक्स को किस तरह से जोड़ सकते हो। आपको दो मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। देखो एडिशन का रूल होता है, अगर आपको दो मैट्रिक्स जोड़नी है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है, अगर फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आपकी 3 × 3 ऑर्डर की है, मतलब 3 रो है और 3 ही कॉलम्स है, तो सेकंड वाली मैट्रिक्स भी सेम होनी चाहिए। 3 × 3, 3 रो 3 कॉलम ही होनी चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने किया ना मैट्रिक्स के टाइप में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की है हमने ऑर्डर में। इक्वालिटी में तो क्या होती है, सेम होते हैं, नंबर्स भी सेम होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है आपकी जिसमें ऑर्डर सेम ऑर्डर होते हैं। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो हम इसको सिंपली जोड़ सकते। किस तरह जोड़ेंगे, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। देखिए इसका फर्स्ट और उसका सेकंड वाली मैट्रिक्स का सेकंड प्लस, फिर इस तरह सेकंड वाला और ये सेकंड वाला प्लस, फिर थर्ड वाला, इस तरह से। ये तो सिंपल है, आप जो सिंपल प्लस करते हो वहीं पर आपको प्लस करना होता है। माइनस में भी सेम यही है, प्लस माइनस में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सिंपली जो आप माइनस और प्लस करते हो वही है। थोड़ा मल्टीप्लाई करने का अलग बनता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।